Class 9, good morning. Now, in today's session, page 45, open to page 45 of your civics books. Today, we are going to do about the polling and counting of votes, page 45. The final stage of an election is the day when voters cast or poll their vote. एक जो तारीख रखी होती है वो फाइनल स्टेज होती है जिस दिन इलेक्शन होते हैं, पोलिंग होती है और वोटर्स घर घर से गांव-गांव से जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं. दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे और उसी दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है. एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस. अक्सर इनके बूथ आपके अड़ोस पड़ोस में हर जगह वार्ड बनाकर किसी या तो स्कूल में या किसी ऑफिस में बनाए जाते. Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her and vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. होता नहीं है बट हालांकि ऑफिशियल्स भी होते हैं, पुलिस की भी ड्यूटी होती है और देखा जाता है कि भी कोशिश करो कि कम से कम कोई ऐसी घटना हो. Earlier the voter used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper. एक बैलेट पेपर पर पहले वोट का एक स्टैंप लगाया जाता था जो वोट दे रहा है. A ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed. बेटा ये आपने देखा होगा बैलेट पेपर, राइट. ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिस पे फोटो होती है, नाम होता है कंटेस्टेंट्स का, है ना, उसकी पार्टी का नाम होता है और उसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो भी वहाँ दिया होता है जैसे हाथ, चरखा, साइकिल. Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का अब प्रयोग हो रहा है. अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है. अभी कुछ सालों से ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है. द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन द पार्टी सिंबल्स. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन. जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आज़ाद उम्मीदवार, वो उनके भी सिंबल दिए होते हैं इलेक्शन कमीशन ने. ऑल द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वॉइस. बस सिर्फ ये इजी होता है जाकर कैंडिडेट वाले जिसको आप देना चाहते हैं, झाड़ू को देना है, साइकिल को देना है या सिंबल देकर बस आपको एक बटन ही दबाना होता है और कैंडिडेट अपना वोट डाल देता है. वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस. जब शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता है समय पोलिंग का तो फिर एक सुरक्षित जगह इनको ले जाया जाता है. कुछ दिन के बाद एक फ़िक्स डेट पर ये सारे ईवीएम्स कॉन्स्टिट्यूंसी के ओपन किए जाते, खोले जाते हैं और ये सिक्योर्ड वोट जो हर कैंडिडेट को पड़े हैं इन नागरिकों द्वारा, राइट, उनकी काउंटिंग बड़े ध्यान से और ढंग से की जाती है. अब काउंटिंग थोड़ा इजी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से और जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड. वो जीता हुआ उम्मीदवार होता है. इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम. अक्सर ये देखा गया है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही तारीख, एक ही समय रखा जाता है जिस दिन काउंटिंग होती है. टेलीविज़न चैनल, रेडियो चैनल, न्यूज़पेपर इसकी सब रिपोर्ट देते रहते हैं और कुछ ही घंटों बाद जब काउंटिंग ख़त्म हो जाती है रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं और इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी है, राइट, अब कौन बनेगा, राइट, या गठन किया जाता है. बच्चों इनको भी देखा करो, ये कार्टून्स को बहुत ज़रूरी होते हैं. वाई आर पार्टी एजेंट्स प्रेजेंट इन द पोलिंग बूथ एंड द काउंटिंग सेंटर. हाँ, इसीलिए कि कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए होते हैं वो वहाँ काउंटिंग के समय.
आओ नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हम किस को चीज़ को कह सकते हैं कि इलेक्शंस हमारे भारत में लोकतंत्रीय तरीके से होते हैं। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशन। ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं, विरोधी पार्टियां करती हैं कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल हुआ है। टेलीविज़न भी बताता है, न्यूज़पेपर भी बताता है, और इनमें से कुछ रिपोर्टें इस प्रकार होती हैं। नंबर 1, फॉल्स नेम से, गलत नाम से वोटर लिस्ट में से डाला जाता है और उसका मिसयूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और ऑफिशियल्स रूलिंग पार्टी का मिसयूज़ होता है। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अमीरों द्वारा कैंडिडेट्स और बिग पार्टीज़ पे लगाई जाती है आगे बढ़ने के लिए। चौथा, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे पर ही जो इतनी कन्वासिंग वगैरह होती है, खींच खींच के लाते हैं गांव से, अपनी गाड़ियों में लेकर आते हैं पोलिंग डे वाले दिन। रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। और जब इस पर ध्यान दिया गया तो बहुत सारी ये रिपोर्ट्स सत्य निकली, सच निकली। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड सच रिपोर्ट्स। पढ़कर बड़ा दुख लगता है, लेकिन सौभाग्य से दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। इतना भी नहीं है कि इलेक्शंस करने का पर्पस डिफीट हो जाए इनके द्वारा, ऐसी कोई हरकत नहीं होती। इससे ये क्लियर हो जाता है। तो अब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या एक पार्टी इलेक्शन विन करने के बाद पावर में आ जाती है, राइट? नॉट बिकॉज इट्स पॉपुलर सपोर्ट, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे अच्छी सपोर्ट है, लोकप्रिय है वो, लेकिन इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस, ये मशीनों में भी गड़बड़ कर देते हैं, राइट? और बंदा जो नहीं चाहिए वो भी पावर में आ जाता है। ये एक वाइटल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आओ केयरफुली अब इसको एग्जामिन करें। कुछ एस्पेक्ट्स। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन कमीशन होता है। कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं होते। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट्स इलेक्शंस। एक सबसे अच्छा तरीका है जिसे देखा जाए कि फेयर इलेक्शनरिंग हो रही है या नहीं। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के ये आज़ाद उम्मीदवार हैं या नहीं। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द प्रेशर और देम, या सरकार जो उस समय पार्टी रूल कर रही है उसको प्रभावित कर सकती है उनको या नहीं। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास इतना पैसा, माल, असबाब है जिससे कि वो अपना इलेक्शन लड़ सके और फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन कर सके। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर। एक प्रश्न और होता है कि क्या ये पावर्स इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक पॉजिटिव है हमारे देश के लिए। हमारे देश में इलेक्शन जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन द्वारा। उसके अपने फैसले होते हैं। इलेक्शन कमीशन इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। जिस प्रकार हमारे पार्लियामेंट की, हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस की एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होती है, जुडिशरी, इसी तरह ये भी अपना राइट एंजॉय करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है अफसर, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन एक बार जब ये अपॉइंट हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आंसरेबल नहीं है राष्ट्रपति को या सरकार को। सरकार उसे कुछ पूछ नहीं सकती है, उसके हाथ में कंट्रोल है। प्रेसिडेंट अब उसने लगा दिया, उसको बना दिया है, सौंप चुका दी है, लेकिन अब आंसरेबल वो प्रेसिडेंट को भी नहीं है, राइट? इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी अब चुनी गई है, वो उसको पसंद भी नहीं करती या वो काम नहीं करता उस तरह का जिससे वो पसंद करे। तो ऐसे में वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है कमीशन के लिए उस सीईसी को उतारना। अब मैंने सीईसी बोल रहा हूँ, राइट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकालना जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत कम हैं ऐसे इलेक्शन कमीशन जिसको वाइड पावर्स होती हैं, काफ़ी पावर्स अपने हाथ में होती है, जैसे कि भारत में है। ठीक है, एक पहली पावर, ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जब से इलेक्शन को डिक्लेयर किया जाता है उस दिन से लेकर जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता रिजल्ट कैंडिडेट का, तब तक सारे एस्पेक्ट इलेक्शनर कमीशन ही देखता है। दूसरी बात, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates। अगर कानून को कोई तोड़ता है, वायलेट करता है, तो फिर उस पर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और इलेक्शन कमीशन ही उनको दंड देता है वायलेशन ऑफ रूल के मुताबिक। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इस तरह सरकार कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो करने के लिए इन लोगों को दे सकती है इलेक्शन कमीशन। राइट टू प्रिवेंट यूज़ द मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर, कि किसी भी प्रकार से सरकार की जो पावर है वो ना मिसयूज़ हो, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए वोटिंग ये इलेक्शन के द्वारा। टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, मिसयूज़ ना किया जाए, किसी की जहाँ ड्यूटी लगी हुई है उसको वहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रांसफ़र ना किया जाए, या इस तरह के चांसेस ना इंक्रीज़ किए जाए कि इलेक्शन में वो बंदा जीत जाए। ठीक है, धोखाधड़ी या नंबर 2 वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी। और इलेक्शन डे वाले दिन इलेक्शन ड्यूटी पे सरकारी अफसर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में गवर्न किए जाते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। इन द लास्ट 25 years सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स एंड इवन एक्सपैंड देम। अगर हम देखें 25 सालों में पीछे जो बीत गए, इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है अपनी सारी वाइड रेंजिंग पावर्स को और एक्सपैंड कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन को रेप्रिमांड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस, इसको पूरा हक है। और इन 25 सालों में इलेक्शन कमीशन अफसर जो हैं वो डांट भी रहे हैं सरकार को। रेप्रीमांड मीन्स होता है स्कोल्ड करना, डांटना। और क्योंकि प्रशासन में इतने लैप्सेस आ रहे हैं, इतनी कमियां आ रही हैं, तो दारोमदार इसके सिर के ऊपर होता है इलेक्शन कमीशन के, वो डांट भी सकता है। When election officials come to in the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they ordered a repoll। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि पूरे पूरे वोट बदल दिए गए या धांधलेबाजी हुई है वोटों की गिनती में, वोट डलवाने की गिनती में किसी बूथ पर या पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, तो फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपना कार्रवाई करता है और उसके बाद ऑर्डर कर देता है कि यार ये सारे रद्द हैं, दोबारा कोई तारीख दे देता है उस जगह की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, कि वो रीपोलिंग होएगी। द रूलिंग पार्टीज ऑफर डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन। अब जो अच्छा इंसान होता है आज के ज़माने में उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है उसको भी कोई अच्छा नहीं मानता उसको, बट दे हैव टू ओबे। क्या करें, लेकिन ओबे करना पड़ता है, जैसे अफसर का ऑर्डर ओबे करना होता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको सभी को ओबे करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। ये ऐसा ना होता अगर इंडिपेंडेंट, आज़ाद और पावरफुल हमारा इलेक्शन शक्तिशाली ना होता, उसके पास कुछ राइट्स ना होते, तो ये भी सब कुछ ना होता। अब दूसरा आज का टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एक और चेक करने के लिए कि क्वालिटी क्या थी इलेक्शन प्रोसेस में और लोगों ने पार्टिसिपेट किया बड़े जोश के साथ या नहीं, ये हर इलेक्शन में देखा जाता है। और इस इलेक्शन प्रोसेस
में ये भी देखा जाता है फ्री पोलिंग हो रही है, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में। ये भी देखा जाता है कि कई लोग तो घर से ही नहीं निकलते। आपने देखा होगा बहुत धुंध है, बहुत ठंड पड़ रही है इलेक्शन डे वाले, आधी जनता जाती है, आधी जनता घरों में ही रह जाती है ठंड के कारण। तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट वोटर हर कोई कर रहा है या नहीं। इसी को पॉपुलर पार्टिसिपेशन कहते हैं। देख देख के बुलाया जाता है। नाउ रीड दिस चार्ट्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब ये देखना वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके। आप दोनों को देखिए, राइट। रेड वाला क्या है और ब्लू वाला क्या है। इंडिया है ब्लू, तो आप देखिए किस तरह से राइज किया, स्टैग्नेंट हुआ, फिर पर यूके में देखो फॉल हुआ, ठीक है, प्लमट किया, डाउन हो रहा है और डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा फिर ऊंचाई पे गया, बट इनिशियल स्टेज से पार नहीं कर पाया। जैसे इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ था उससे भी कम है। इनिशियल स्टेज 78 थी, पर रहते रहते 66 रह गई। ये देखने ज़रूरी है। आइए, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूज वॉली मेजर बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। जो वोटर का टर्नआउट फिगर होता है उसी के ऊपर ये इलेक्शन के हिसाब का सारा मेजरमेंट होता है पार्टिसिपेशन का। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोट। ये टर्नआउट जो बोल रहा है इसमें ये देखा जाता है कि एक्चुअली कास्ट कितने किए गए वोटर्स द्वारा वोट। लास्ट 50 सालों में जो टर्न आउट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का है वो भी डिक्लाइन हुआ है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का वो भी नीचे और नीचे और नीचे आया। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। तो आपको देखा ही है, इंडिया का तो थोड़ा थोड़ा गॉन अप है या कभी कभी स्टेबल है। तो दूसरा पॉइंट, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज पीपल। आपने ये भी देखा होगा, दूसरा पॉइंट कहता है कि पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़, इलिटरेट, और जो प्रिविलेज नहीं है, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे प्रोपोर्शन में, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज्ड सेक्शन। रिच, अमीर और फैसिलिटीज़ वाले लोगों को से अगर हम कंपेयर किए तो अंडर प्रिविलेज और इलिटरेट अनपढ़ लोग भी बहुत हैं। ये एक कंपैरिजन है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ का, बता रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स वोट मच लेस दैन द रिच एंड द वाइट पीपल। ये अफ्रीका की बात बता रहा है, अमेरिका की बात बता रहा है। वहाँ पर एक जात है हिस्पैनिक्स, बहुत कम वोट देते हैं और गोरे लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। तीसरा, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। जो आम जनता है वो इस इलेक्शन को काफ़ी तूल देती है। They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. और सोचते हैं, इसलिए तूल देते हैं कि वो सोचते हैं कि प्रेशर डालकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को नीतियां अपनाने के लिए या अपने प्रोग्राम्स को फेवर करने के लिए तत्पर करें। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन। वो ये भी कहते हैं कि एक एक वोट जो है जीत के लिए कैंडिडेट की मैटर करता है। 15%, 18%, 27%, 15%, 18%, 67%। ये सोर्स है नेशनल इलेक्शन स्टडी की है जो 2004 में, ठीक है। 15% का तो पता ही नहीं दिए या ना दिए, 67% का दिख रहा है, राइट। और जिसका इफेक्ट नहीं वो 18%। चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट जो होता है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो पिछले कुछ सालों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर दैन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। एक तिहाई वोटरों ने भी इस समय हिस्सा लिया इलेक्शन के कैंपेन में और या उनकी एक्टिविटीज़ में, जो भी है, खाना बनाना, खाना पहुंचाना, ये वो सब चीज़ें हैं ना, लोगों को पहुंचाना।
More than half of the people identify themselves as being close to one or the other political party. कभी कभी एक political party के लोग और दूसरी political party के पास नज़दीकियाँ भी रखते हैं, ठीक है, काम काज ये जो activities हो रही होती हैं मिलजुल के भी कर लेते हैं. It is a member of a political party. Those who participated in any election related activity in India. ये थोड़ा सा बताया है. 10, 20, 30, 40 इलेक्शन ईयर दिए. 96 में 8, 98 में 13, 99 में 21 और 2004 में 32. तो आप देख रहे हैं ये इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी जो पार्टिसिपेशन है धीरे 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 इंक्रीज या इन्हेंस ही होता गया. चिल्ड्रन, सो यहाँ तक दोबारा रीड कीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस तैयार कीजिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट याद कीजिए, रिवाइज कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.